हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज एक गुड न्यूज के साथ उपस्थित हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी DSSB की अपकमिंग वैकेंसीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो समय बस बहुत ही जल्दी आने वाला है। जो भी नोटिफिकेशन आने वाले थे मार्च से ही आने वाले थे, यानी कि हम सब होली के आसपास से ही वेट कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन आने वाला है, बट वो डिले हो गया। डिले होने का कारण ये है क्योंकि वो चला गया कोर्ट केस में। कैसे? एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो हमारे राजपत्र आया था, दिल्ली गजट जो आया था, उसमें उन्होंने 30 साल जो हमारा पीजीटी और पीआरटी तीनों का क्राइटेरिया कर दिया DSSB के लिए। तो इसके अगेंस्ट बच्चों ने कोर्ट में केस किया, जहां पर उन्होंने अन्य राज्यों का उदाहरण दिया है कि हाँ, अन्य राज्यों में 36 साल, 37 साल, 40 साल, 42 साल तक जब टीजीटी पीजीटी को टाइम दिया जा रहा है, तो दिल्ली जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश में, हमारे राजधानी में हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उसी को लेकर एक बस गुड न्यूज टाइप का आप समझ लीजिए कि बस हमारे ही पक्ष में वो आने वाला है। क्योंकि प्रॉपर हम जब पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो लगभग 25 साल की एज हमारी हो जाती है। लेकिन 25 साल होने पे भी हमें प्रॉपर एग्जाम देने का टाइम तो 1 या 2 बार ही मिलता है, क्योंकि हर साल तो वैकेंसीज आती नहीं है। कभी 2 साल पे आई, 4 साल पे, तो क्या वो बच्चे फिर ओवर एज हो जाएंगे, उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो इस तरह से तैयारी कैसे होगी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर कोर्ट में केस किया है, और उम्मीद की जा रही है, ऐसा कुछ खबर मिल रही है, न्यूज आ रही है कि एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल 100% मिलेगा। पीजीटी के लिए तो 40 इयर्स होना ही है, और पीजीटी के लिए भी देखिए जहां तक है कि 36 से एवं भी आने की उम्मीद है। तो आप सब होपलेस नहीं होइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और एक अच्छी खबर आपके सामने बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे न्यूज कहीं से मिल रही है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करूं, जिससे उनकी कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए। बिल्कुल आप सब अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, अपने को फोकस कीजिए, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही कोर्ट का केस का रिजल्ट आएगा, जैसे ही फैसला हो जाएगा, वैसे ही नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगी। क्योंकि जो भी मैटर रुका हुआ है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर ही रुका हुआ है। यहाँ तक कि प्रॉपर वुमेन को भी कितना मिलेगा एज रिलैक्सेशन, और प्रॉपर मेल कैंडिडेट को भी कितना मिलना चाहिए, सबको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन जो कि बना हुआ है। लेकिन जहां तक है कि ये 2 न्यूज मुझे मिल रही है अपने सोर्सेस से, ये पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द पीजीटी में सब दोनों में ही एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीजीटी में तो 40 ईयर्स बिल्कुल 100% ही मिलने की उम्मीद है, और टीजीटी में भी देखिए 36 से एबव ही मिलने की उम्मीद है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करते रहिए, फोकस हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की उम्मीद है। क्योंकि जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप सभी के पास उस समय टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का ही टाइम मिलता है DSSB की प्रिपरेशन करने में। और आपको सबको पता है कि 100 मार्क्स में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं 100 मार्क्स में। जैसे 20 मार्क्स की हिंदी, 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स की मैथ, 20 मार्क्स की रीजनिंग, और 20 मार्क्स के ही हमारा करंट अफेयर और जीएस होता है। तो इतना सारा चीजों को कवर करना विद इन 2 मंथ या 2.5 3 मंथ मान लीजिए, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। यहाँ तक कि 2 ही महीने मानकर चलिए कि आपको टाइम मिलेगा। तो इतने में आपको ये 100 मार्क्स तो ये हो गए, और अगर आप पीआरटी से हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट जो भी पीआरटी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो देखना होगा 100 मार्क्स में अलग से। और इसके अलावा जब हम टीजीटी और पीजीटी के सेक्शन में जाते हैं तो जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल पेपर होते हैं, ये सेक्शन ए होता है जो हमारा जनरल पेपर होता है। इसमें 20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट का सेक्शन अलग अलग होता है। इसके बाद जब हम पीजीटी और पीजीटी के उसमें जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें अपने सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स के आते हैं, यानी कि पीजीटी में 100 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट कंसर्न, और पीजीटी में हमारे 200 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह से जो 100 मार्क्स का सेक्शन ए है वो सबके लिए सेम होता है, कॉमन होता है, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो स्टूडेंट्स, या चाहे टीजीटी का दे रहे हो या पीजीटी का दे रहे हो, तो वो 100 मार्क्स तो लगभग सेम होते हैं। बस उसमें थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता है, और कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो कोई एग्जाम
आता है, जैसे इजी आ गया, कोई मॉडरेट आ गया, कोई टफ आ गया, तो वो बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस तरह से हमारी DSSB में सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद फिर जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है उसको हमें अपनी काफी अच्छे से तैयारी करनी होगी। जो 1.5 से 2 महीने का हमें टाइम मिलेगा, 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम अपने सब्जेक्ट को भी फोकस कर लें और अदर 5 सब्जेक्ट को भी हम फोकस कर सकें। अदर 5 में यहाँ हम 4 ही मान सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो हमारा उसमें मिलता ही है, जैसे लैंग्वेज का। अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, तो ये तो हमारी प्रॉपर उसमें मिलती है। मैथ अगर किसी का TGT या PGT है तो वो भी 20 मार्क्स उसको कॉमन सेक्शन में मिलेगा। तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि TGT वाले जो स्टूडेंट है उनको 120 मार्क्स अपना सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना होगा, और जो PGT वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 220 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट कंसर्न तैयार करना होगा। और 80 मार्क्स में ये इंग्लिश, रीजनिंग और ये जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसको 20 मार्क्स आप अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ के उसके बाद 80 मार्क्स अलग से जोड़ना है आपको, 20-20 करके 4 सेक्शन में। तो इस तरह से एक रफली आइडिया आप लगा सकते हो कि आपका अपना सब्जेक्ट लेकर 220 मार्क्स PGT में, 120 मार्क्स TGT में, और हाँ PRT वालों को 100 मार्क्स तो कॉमन करना ही है, और 100 उसमें 100 मार्क्स जो है CDP का सेक्शन करना होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और आप बिल्कुल फोकस हो जाए, क्योंकि गुड न्यूज बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा वो वैसे भी वो हमारे ही हित में होने की उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट कभी भी गलत फैसला नहीं देती है। और जहां तक ये था कि हाँ 30 ईयर करने का मैटर जो था वो भी कोई संवैधानिक तौर पर नहीं था। तो इस तरह से आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि सफलता से हम बहुत ही पास हैं, सफलता के बहुत ही करीब हैं, और अगर हम अभी अपने को फोकस नहीं करेंगे तो सफलता हमसे काफी दूर चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो प्लीज अभी KVS में जिनको अभी KVS का जिनका सिलेक्शन हुआ हो, जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आई हो, तो उनके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि नेक्स्ट बहुत ही जल्द उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो इसी तरह से अब DSSB में तो कोई इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन हाँ जिनके KVS में किसी भी कारण से रह गए हो, 1 नंबर 2 नंबर या कितने भी नंबर से, जिनकी तैयारी किसी भी कारण से नहीं हो पाई थी KVS में, तो DSSB को एक सुनहरे मौके के रूप में लीजिए और प्लीज उस पे आप फोकस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेक्शन कहीं दूर नहीं है, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। और इसी शुभकामना के साथ आप बस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलने ही वाला है। बस कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, जो कि हमारे हित में आने की उम्मीद है। तो ठीक है, इसी खुशखबरी के साथ आप सब अपने प्रिपरेशन को और तेजी से स्टार्ट कर दीजिए, और मिलती हूँ आपको अपने चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच।